बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद वकास का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर अफियत से होंगे। तो इस वक्त जो मैं DHA गुजरांवाला के 200 फुट मेन बुलेवार्ड पे खड़ा हूँ, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और जिस पे अभी सीवरेज का काम हो रहा है और आगे नेक्स्ट पहले राउंड बोर्ड से नेक्स्ट राउंड बोर्ड तक काम हो रहा है। ठीक है, जो कि पहले आपको पता चलता रहा है कि जो लिटिगेशंस थी, मेन बुलेवार्ड आगे बढ़ नहीं रही थी। और मेन बुलेवार्ड ना बढ़ने की वजह से अक्सर ये भी सवाल आता है कि यार अगर मेन बुलेवार्ड ही आगे तक ना गई या उनको मेन बुलेवार्ड जो है C सेक्टर की बुलेवार्ड या G सेक्टर की बुलेवार्ड से कनेक्ट ना हुई तो उससे बहुत यानी कि रेट्स को फ़र्क पड़ेगा, वो वहीं देगा। अगर वो चली जाती है वहाँ तक फिर तो यानी कि बहुत अच्छी अप्रिशिएशन या रेट बढ़ने के चांसेस हैं। फिर हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट की कि जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफिस है DHA गुजरांवाला का, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से बंद है। और देखें, एक चीज़ बाहर है, एक चीज़ आपका कस्टमर जो है सोसाइटी का वो बाहर आ रहा है ट्रांसफ़र के लिए, और जब ये कंस्ट्रक्शन हो जाती है 6 माह में होती है या साल में हो जाती है इसकी कंप्लीट, तो वो जो बाहर कस्टमर आ रहा है वो आपका अंदर आके ट्रांसफ़र करवा रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि इसके जो इंटेंट है या मार्केट सिचुएशन है वो बहुत बेहतर हो जाएगी पहले से। ठीक है, और जो इस वक्त है या बाद में साल बाद तो वैसे भी इसकी मार्केटिंग DHA की अपनी एजेंसीज और कुछ हमारे जो यूट्यूबर्स भाई हैं उनकी मार्केटिंग से इसकी आगाही या इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। तो बताने का मकसद यही था कि इट्स एन हॉट केक दिस टाइम DHA गुजरांवाला की इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट बन गई है या अपॉर्चुनिटी बन गई है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं आप रेट्स की, चाहे वो प्लॉट्स हैं, फाइल्स हैं, विलास हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फाइल्स की कंडीशन बताता चलूँ। फाइल जो हमारी 5 मरला है वो आपको एलोकेशन 29.5 सवा 29 के बीच में अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, लेकिन एफिडेविट जो है, एफिडेविट आपको मार्केट में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वैसे उसका रेट आप कह सकते हैं 30.5 मांग रहे हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल कह लें। कस्टमर या इन्वेस्टर जो है उन्होंने एफिडेविट होका हुआ है, एफिडेविट लग नहीं रही ना DHA से और ना बाहर से मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी शॉर्टेज आ रही है। जो एक दो डिमांड होती है वो इस तरह होती है कि मैं एक बंदे को कह देता हूँ यार मुझे एफिडेविट चाहिए, वो आगे से आगे, आगे से आगे, तो इस तरह एक चेन बन जाती है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ती है और रेट में फ़र्क आ जाता है 50 से लाख रुपया। ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल रेट है, मैं ये समझता हूँ। और ये रेट फिर वापस आ जाएगा जब यानी कि जब उन्होंने जो एफिडेविट लगवा रहे हैं जो ज़मीनों के, जब उन्होंने एफिडेविट की पेमेंट आगे करनी है तो वो कहीं से तो करनी है ना, उन्होंने अपने पास से थोड़ी देनी है। जब उन्होंने फिर इसे सेल आउट करना है तो उससे क्या होगा कि एक बार एक इन्वेस्टर तो नहीं है, 5-6 इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इकट्ठे मार्केट में ला के छोड़ देने हैं, तो उससे जो है आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, डिमांड आपकी कम होती है, रेट ऑटोमेटिकली नीचे आती है। फिर मैं आपको बताता चलूँ 10 मरला फाइल का रेट। 10 मरला जो फाइल हमारी एलोकेशन वो भी मार्केट में कम ही आती है एज कम्पेयर टू एफिडेविट। एफिडेविट जो अगर रोके हुए हैं 10 मरले का तो एफिडेविट मिल ही नहीं रहा, ना केनाल का मिलेगा। तो एलोकेशन का क्या है, एलोकेशन का ये है कि ज़्यादातर जो बाइंग है लोगों की महंगी है, वो एलोकेशन सेल नहीं कर रहे। ठीक है, कोई बाय करने के लिए ही आता है अभी। अगर एक दो यूनिट आ जाता है जिसकी वजह से एलोकेशन का भी रेट स्ट्रॉन्ग है। और आज का जो रेट है एलोकेशन का, 10 मरला एलोकेशन का, वो आपको 47 साढ़े 47 में अवेलेबल होती है। ठीक है, कंफर्म फाइल। वैसे तो आपको कोई 40 भी बता रहा होगा या आपको पता चल रहा होगा, किसी से 46.5 तक भी पता चल रहा होगा, 47 तक भी इवन के पता चल रहा होगा, लेकिन फाइल आपको कंफर्म नहीं होती। उसका यही रीज़न है कि जिनके पास है या जो सेल आउट करना चाहते हैं, जब वो मार्केट टच करते हैं तो उनको ये लगता है कि यार डिमांड ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक बंदे को चाहिए होती है, 10 बंदे आगे लगे होते हैं उसे लेने के लिए। तो उसे ये होता है कि यार इसकी डिमांड ज़्यादा, मैं थोड़ा रोक ना लूँ, इसका रेट बेहतर हो जाएगा। तो इससे जो है इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मेरे ख्याल से उन्हें भी सेल आउट करनी चाहिए, और जहाँ आपको इस वक्त फाइल मिल रही है या थोड़ा वेट कर लें या फिर उसे एक्वायर कर लें। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास जो पैसे हैं वो कहीं लग ना जाएं, या मेरे यानी कि इधर उधर होता है ना, हमारे पास जिस तरह पैसे होते हैं तो हम भी कहते हैं यार कि लगा लिए इन्हों साढ़े को चले ही ना जान, जो जेब से पैसे कैश, फिर वो कैश नहीं रहता साढ़े को। तो फिर हम आपको एलोकेशन बताएं केनाल की। केनाल एलोकेशन आपको 76-77 में मिलती नहीं है, रेट ये है। ठीक है, और एफिडेविट आपका मिल नहीं रहा। तो फिर हम प्लाट की बात कर लेते हैं। प्लाट का डिस्कस हमने पहले किया था कि प्लाट्स जो हमारे C सेक्टर के हैं, 5 मरला की कैटेगरी को पहले डिस्कस करते हैं। C सेक्टर में इन्वेंट्री नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? कुछ लोगों की बाइंग वहाँ ज़्यादा है। ठीक है, 55, 50, 45 के राउंड पर बाइंग है, वो नीचे सेल आउट नहीं करना चाह रहे नुकसान पे। और फिर अक्सर ये है कि वो उसकी जो इन्वेंट्री नहीं आ रही C सेक्टर की, उससे क्या हो रहा है कि वही आती है, डिमांड आती है, वो प्लॉट नहीं मिलता, C1 C3 में मिल जाता है, लेकिन बायर डिमांड होती है C4 और C5 में।
ये एक हाइप क्रिएट कर दिया हमने कि C4 और C5 अच्छे हैं, लेकिन C1 भी अच्छा है, C3 भी अच्छा है, C4 भी अच्छा है, C5 भी अच्छा है, पूरा C ब्लॉक अच्छा है। सिर्फ एक थोड़ा सा बैड है C2 को कि उसके पास ग्रिड स्टेशन है और जनाजगा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा रेट डाउन है मार्केट से। तो इसमें यह है कि प्लॉट्स भी आपको अभी ले लेने चाहिए, इन्वेस्टमेंट ही बेहतरीन है। और रेट उसके ये हैं कि आपको 37-38 से लेके 42-43 तक आपको कैटेगरीज वाइज प्लॉट मिल जाता है। और फिर हम बात कर लेते हैं अपने के सेक्टर के प्लॉट। के सेक्टर के प्लॉट्स भी इसी तरह इन्वेंट्री आ ही नहीं रही, ठीक है, आती है जो हमारे सूबेदार साहब है, ज़्यादातर तो सूबेदारों के प्लॉट्स हैं, तो वो भी माशाल्लाह बड़े सियाने हैं। वो कहते हैं यार थोड़ा इन्हू उते करके बेच लो, तो वो अब 29-30 वाली बात खत्म हो गई है। 31-32-33 के राउंड अबाउट प्लॉट आपको के सेक्टर में मिलते हैं, ठीक है। 10 मरला की बात करूँ तो 10 मरला आपका C5 में 61-62-63 में मिलता है, और जी में बात करें 10 मरला की तो जी में आपको 58-59 में मिल जाता है। G2 में थोड़ा सा ऊपर ही मिलता है, C5 के बराबर ही है। एल की बात करें, एल में 10 मरला आपको 57-58 में ही मिलता है, ठीक है। केनाल की ओवरऑल बात करूं, केनाल में पहले मैं जी को चले बात कर लेता हूँ। जी में आपको केनाल का प्लॉट 90 से 95 में नॉर्मल प्लॉट, ठीक है। कैटेगरी प्लॉट आपको 1 करोड़ से 1.5 के राउंड बोर्ड मिलता है। और फिर जो हमारा कोई मेन बुलेवार्ड पे आ जाए जी सेक्टर में, तो वो आपको 30-35 के राउंड बोर्ड कॉस्ट ऑफ लैंड अवेलेबिलिटी होती है। यूनिट बहुत कम है, कुछ 20-25 प्लॉट है, ठीक है। और आता भी एक है किसी कर्नल का है, माशाल्लाह ऑफिसर्स के प्लॉट्स होते हैं मेन बुलेवार्ड पे, तो वो बहुत कम सेल आउट कर रहे हैं फिलहाल, इसी वजह से कि यार मार्केट थोड़ा नीचे है। लेकिन अगर वो कोई सेल करने के लिए या सेल होने के लिए आता है तो वो यहाँ तक ही डिमांड करता है, 30-35 कॉस्ट ऑफ लैंड के राउंड। एल सेक्टर की बात कर लें केनाल के प्लॉट्स की, एल सेक्टर में आमतौर पर आपका रेट जो इस वक्त है मार्केट का 82-83 से लेके 90-95 के राउंड बोर्ड कॉमन प्लॉट का, ठीक है। और अगर मेन बुलेवार्ड की बात कर लें, वहाँ भी माशाल्लाह ऑफिसर्स के प्लॉट्स हैं, वहाँ भी आपको 60-70 के राउंड बोर्ड कॉस्ट ऑफ लैंड में डिमांड होती नजर आएगी अगर कोई यूनिट है मार्केट में 200 फीट मेन बुलेवार्ड का। एम सेक्टर में ओवरऑल 80 से 85 तक रेट है, ठीक है। तो रेट्स आपको बता दिए। विलास की बात कर लें, विलास आप 5 मरला आपको 4-4.5 लाख में अवेलेबल हो जाता है। 10 मरला विला आपको 16-17 लाख में अवेलेबल हो जाता है। और जो 6 मरला विला वो आपको 16 से 17 तकरीबन 10 मरला के सेम ही हैं उनके रेट्स। 10 मरला के और 6 मरला के रेट्स सेम ही हैं ओन के, ठीक है। वैसे नहीं है, वैसे उनके जो लॉन्चिंग रेट है 140 है और एक 225 की बुकिंग, 10 मरला 225 की और 6 मरला 140 की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।